welcome to the best podcast in the world. No doubt. No doubt, है ना? No doubt. Brokers podcast ये Brokers podcast. Okay, तो आज कोई फालतू फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस बात. Serious. सीरियस Serious बात करनी है. क्या आज का टॉपिक क्या है? कॉन्स्पिरेसी थियरीज रे आज का टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी थियरीज. अब कॉन्स्पिरेसी थियरीज क्या है वो भी अपने प्रेक्षकों को बताइए. इस आप बताइए. हाँ that's better. कॉन्स्पिरेसी थियरीज. अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थियरीज वो होता है जो हम ये नहीं बोल सकते सच है या झूठ है. वो पर्दे के पीछे का एक सच है. सच या झूठ हो सकता है जो आम आदमी को दिखता नहीं. समझ रहे हो? जी आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. काफी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है. ये शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे हम लोग कोई भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज के खिलाफ या साथ नहीं है. हम बस आपको बता रहे हैं कि ऐसे कुछ है. We are neutral. हाँ, वी आर जस्ट न्यूट्रल, वी आर नॉट बायस्ड. आप लोगों को बस बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है. तो तुम लोगों को कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में पता है? कोई थियरी जो तुम लोग को इंटरेस्टिंग मुझे लगे? एक बात है. बाबा मुझसे पूछो फिल्म कौन सी आई है, कौन सी रिलीज हुई है, गाना कौन सा है रिलीज हुआ है, मैं बताऊंगा अभी. ये ऐसी बातें बताओगे तो बाउंसर है मेरे लिए. तुझे पता है? मेरे लिए भी मतलब शॉर्ट पिच है. अच्छा. हाँ लेकिन सुनने मुझे में एक अच्छा पता है. लगता है. मैं टिकटॉक पर अक्सर देखता हूँ हाँ. तो आई लिसन टू इट, मुझे एक पता लेकिन है. पर्सनली एनी डोरेमोन वाली. अरे डोरेमोन बोला. हाँ. सुनो. उसकी क्या हो सकती है? डोरेमोन का ये है कि जो वो चूतिया नोबिता नहीं था, हाँ वो नोबिता बुली होता था जैसे कार्टून में बुली होता है. हाँ वो ऐसे ही बुली होता था. हाँ लेकिन डोरेमोन वोरेमोन कुछ भी नहीं है. हाँ. वो उसकी सोच है. अच्छा. ये सोच के मेरा बचपन पूरा वो हो गया. फेक था, ये लाइव था. बोलते कोई टाइम डोरेमोन वैसे बिल्ली है ना? नहीं नहीं, फिर क्या है? रकून बोलते हैं उसको. वो गुस्सा हो जाता है. ब्लू कलर का ना? ब्लू कलर बिल्ली नहीं है? बिल्ली नहीं है. हो सकता है रोबोट था. अच्छा, चलो. ये मुझे पता है. ये पूछ लो मैं. चलो सही है. तो आप लोग बताएं आप लोग किस कॉन्स्पिरेसी थियरीज को फॉलो करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें. तो काफी कॉन्स्पिरेसी थियरीज है. तो आज 3-4 कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. और हम लोग कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना, हम लोग कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी को सपोर्ट करते हैं या इसके अगेंस्ट है. हम लोग बस आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं. ओके. एक कॉन्स्पिरेसी थियरी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो है मंडेला इफेक्ट. कौन सा? मंडेला इफेक्ट. मेंडल. मंडेला मंडेला. जैसे नेल्सन मंडेला. ओके ओके. सुना है तुम लोग इसके बारे में? नेल्सन मंडेला को हाँ. सुना है लेकिन मंडेला को नहीं. सो मंडेला इफेक्ट का नाम मंडेला इफेक्ट कैसे पड़ा? कुछ लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि मंडेला 1980s में हाँ. ओके फोर्थ हुआ था जेल में. कुछ लोग ऐसे पढ़े थे. ठीक है. ओके. लेकिन असल में उनका डेथ हुआ था 2013 में. जो हमने बुक्स में पढ़ा. बुक्स में असल में 2013 में, लेकिन पुराने लोग अपने बुक्स में पढ़े थे कि 1980 में जेल में उनका फोर्थ हुआ था. ओके. तो ऐसे 2 ग्रुप बन गए थे. नहीं उनका डेथ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कलेक्टिव ग्रुप है जो बोलते नहीं हम लोगों ने पढ़े थे. ओके. सही है. लेकिन ये एक इंसिडेंट नहीं है जो मंडेला इफेक्ट को सपोर्ट कर रहा है. काफी चीजें हैं जो मंडेला इफेक्ट को सपोर्ट कर रहा है. अभी मंडेला इफेक्ट का बेसिकली थियरी क्या है कि हो सकता है हम लोग का पैरेलल यूनिवर्स का जो टाइमलाइन है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पता है. अभी पैरेलल यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि अभी इस यूनिवर्स में तू एज जाहिर एक रियल एस्टेट एजेंट है. तू चीजें कर रहा है अपना, ये सब कर रहा है. लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में भी एक जाहिर है जो लैंडलॉर्ड है. हाँ, हो सकता है जो लैंडलॉर्ड है या कोई बिजनेस ओनर है या कोई गोल्ड का बिजनेस करता है, या समझ रहे हो. तो हो सकता है कि हम लोग का जो टाइमलाइन क्लैश हुआ है जिस वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि ऐसा हुआ है. अभी मंडेला इफेक्ट का दूसरा है कि हाँ, अभी देखो लूनी ट्यून्स ऊपर देखना. हाँ. लूनी ट्यून्स और लूनी ट्यून्स. अभी आप लोगों के दिमाग में कौन सा स्पेलिंग याद है आपको? ONS राइट. ONS. हाँ. लेकिन असल में उसका स्पेलिंग है TUNES. सच में जी. पूरा बचपन देखा मैंने. हाँ. तो आप मुझे भी ऐसे लग रहा था यार TOONS है हाँ, राइट. हाँ, हाँ. लेकिन असल में अभी अगर आप देखोगे तो TUNES है.
ओके। ओके, ये एक है। दूसरा स्केचर्स का देखना, नीचे नहीं पढ़ना, ऊपर देखना। स्केचर्स का असल स्पेलिंग क्या है हम लोग के दिमाग में? शूज स्केचर्स का फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, राइट? हाँ। लेकिन वो नहीं है स्पेलिंग, SKECHER। इसमें मेरा दिमाग वही कर रहा था, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। अभी ऊपर वाला देखना, ये मोनोपोली का जो हाँ बुड्ढा है, चश्मा उसका वाला ना? पहला वाला चश्मा है, हाँ दूसरे में चश्मा नहीं है। नहीं, लेकिन मोनोपोली के हम लोग इसमें मोनोपोली जब सुनते हैं तो पहला चश्मा वाला पहला आता है। चश्मा वाला आता है। लेकिन असल में चश्मा नहीं है, समझ रहे हो? इंटरेस्टिंग। तो वो है मंडेला इफेक्ट, कि कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, और हमें पता है नहीं यही है, ओके। लेकिन असल में रियलिटी कुछ और है। ओके, हम एक्सेप्ट नहीं करना हम चाहते। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, तो हो सकता है कि टाइमलाइन शिफ्ट हुआ हो, या हो सकता है कि कलेक्टिवली हमारे दिमाग ने ऐसे अज्यूम किया हो, समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये बचपन से हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग है। देखो, किटकैट में कौन सा वाला सही है? किटकैट जिसमें बीच में हाइफन है, या किटकैट जिसमें बीच में बिल्कुल हाइफन नहीं बीच में हाइफन है। हाँ हाँ, असली में नहीं है। है? असली में नहीं है। नहीं है? नहीं है, तो कभी गौर ही नहीं किया। कभी गौर नहीं किया, राइट? कभी लेकिन गौर हम नहीं लोग के किया। दिमाग में है कि हाइफन है उसमें, राइट? हाँ। मुझे भी तो यही लग रहा है कि यार हाइफन है हाँ किट किटकैट। कैट। हाँ, हाँ लेकिन आप देखो असल पैकेट में देखो, हाइफन नहीं है उसमें। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग। मैंने ये देखा है पहले, ये बहुत क्रेजी है। लेकिन ये मेरे दिमाग में पिकाचू पहले का, पिकाचू का बचपन से हम लोगों ने पिकाचू देखा, राइट? हाँ। उसका वो टेल में एंड में ब्लैक आता है, हाँ। राइट? हाँ। यही है ना पिकाचू, हम लोग के हाँ, दिमाग में यही यही है। है, लेकिन असल में नहीं है। नहीं है, नहीं है, बस ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ये हो सकता है हम लोग अज्यूम करें, या हो सकता है जैसे थियरी बोल रहे हैं कि एक डिफरेंट टाइमलाइन चल रहा है। यानी अभी मंडेला इफेक्ट के हिसाब से, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के हिसाब से, पैरेलल यूनिवर्स में 2-3 पिकाचूस है। एक पिकाचू जिसकी ब्लैक टेल जिसका ब्लैक टेल है, दूसरे में ब्लैक टेल नहीं है। हो सकता है ये दोनों टाइमलाइंस क्लैश हुआ हो, तो हम लोग एक टाइमलाइन में हम लोग का वो चीज दिमाग में अटका हुआ है, जब क्लैश हुआ हम लोग वो अज्यूम करते हैं, समझ रहे हो? ओके। सो अभी आप पूछोगे कि कैसे टाइमलाइन लैप्स कर सकते हैं, राइट? हाँ। तो आपने ये फ्लैश वगैरह में देखा होगा, टाइम ट्रैवलिंग। हाँ। जब बंदा टाइम ट्रैवल करता है तो टाइमलाइन मैसअप होता है। हाँ। तो हो सकता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी ने टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन को क्लैश किया, और उस वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा था। काफी इंटरेस्टिंग और क्रेजी। हाँ, क्या ख्याल है इसके बारे में? दिमाग के साथ खेल रहा है। दिमाग के साथ वाकई खेल रहा है। राइट? हाँ। पता था इसके बारे में मंडेला नहीं, इफेक्ट? नो, राइट? नहीं पता। बट बहुत इंटरेस्टिंग, और काफी लोगों को, और बहुत, ये इतना नहीं है, और भी बहुत सारे मंडेला इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये 2-3 मंडेला इफेक्ट्स था जो मुझे बहुत क्रेजी लगा। और भी बहुत सारे मंडेला इफेक्ट, किसी के डेथ के बारे में है, किसी को अपने नाम के बारे में है, किसी और अच्छा, बंदे इसलिए इसको मंडेला के नाम से भी ये लोग हाँ, बोलते हैं, मंडेला क्योंकि इफेक्ट। उधर से शुरुआत हाँ, हुई। वहां से शुरुआत हुआ था, इसलिए इसको मंडेला इफेक्ट बोलते हैं। ओके, दूसरा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी जो मुझे बहुत क्रेजी लगता है वो है सिम्पसन्स का। ये इंटरेस्टिंग है। सिम्पसन, ये सिम्पसन कार्टून देखे? सिम्पसन्स अभी नीचे देखे हम हैं। लोग दिखाएंगे, देखना। ये है सिम्पसन्स, एक अमेरिकन सिटकॉम है ये, जो 1989 में स्टार्ट हुआ था, सही है? और 35 सीजन्स है। और बेसिकली ये बहुत ही यानी गूफी टाइप कार्टून है। गूफी टाइप मतलब बस एक गूफी फादर है, उसके बच्चे हैं, और उसके फैमिली में क्या क्या होते हैं, उनके साथ क्या होते हैं, उनके एक छोटा सा एक फिक्शनल शहर है, वहां पे क्या क्या होता है उसके बारे में। बहुत ही गूफी कार्टून है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरी पता है क्या है? क्या? इसके जो राइटर्स है टाइम ट्रैवलर्स है। बट लोग कैसे हो कहते हैं। सकता है? बताता हूं। उसका रीजन भी है कि क्यों उनको मैं टाइम ट्रैवल। ये अक्सर इंस्टाग्राम में इसकी मीम्स देखता था, फेसबुक में भी देखी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कभी नहीं ये। आता, right? मैं इतना डिटेल में नहीं गया, बट जब वो ऑल ऑफ अ सडन वो जब पोस्ट देखता था तो मैं आई यूज्ड टू थिंक यार
कैसे हो कैसे हो कैसे सकते हो हैं, सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? लेकिन इन्होंने तकरीबन एक बार नहीं, हाँ, दे मतलब प्रूव्ड बार इट मेनी prove करा हुआ टाइम्स, है। दे प्रूव्ड इट मेनी टाइम्स कि उन लोगों ने जो जो चीज अपने कार्टून्स में दिखाई है वो चीज हुई है हाँ, और समझे ना? एग्जैक्ट सेम हुई है। हाँ एग्जैक्टली ये भी नहीं कि थोड़ी सी कमी पेशी होएगी, हाँ, इट हैपेंड एग्जैक्ट द सेम वे। जी। तो सिम्पसन्स मैंने कभी देखा नहीं है आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ ये बोल के। और वाकई में जब इसके बारे में डीपली डिस्कस करते हो यू नो माइंड पक हो जाता है और सीरियसली गूज़बम्प इससे हाँ पहले हाँ कभी मिल गया है। लिटरली ओके तो 35 सीजन है इसका, सही है। हाँ, और इनके शो में एक दो राइटर्स नहीं, मोर देन 100 राइटर्स थे, अलग अलग एपिसोड के, अलग अलग बहुत ज्यादा राइटर्स थे इनके शो में। और इनको इनके शो राइटर्स को टाइम ट्रैवलर्स इसलिए बोलते थे क्योंकि ये लोग 10-15 इयर्स की जो चीजें हैं अपने शो में दिखाए, समझ रहे हो, इस वजह से। तो उसमें काफी चीजें हैं, लेकिन हर कोइंसिडेंस के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये कोइंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन कोइंसिडेंस एक दो बार होता है, बार बार नहीं होता। एग्जैक्टली बार बार नहीं हो हाँ। सकता। यानी वो चीज एक दफा हो जाए, दो दफा हो जाए, यानी कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो ग्लोबली तो जैसे ऑल ऑफ अ सडन फिर इनकी मीम्स आने लग जाती हैं हाँ कि इस एपिसोड में ये हुआ था हाँ और अभी एग्जैक्टली वो सेम चीज हो रही है। हाँ, सिम्पसन्स ऑलरेडी प्रेडिक्टेड Predicted. दिस एंड नाउ इट्स हैपनिंग दिस वे। exactly. तो फर्स्ट वन 2000 में सिम्पसन ने एयर किया था डोनाल्ड ट्रंप का विन के बारे में। और हाँ, ये मैंने देखे, हाँ, और ये मैंने देखा था। 2015 में एग्जैक्ट, और पता है अगर सिर्फ विन प्रेडिक्ट करता है वो अलग बात है, वो सीन देखना एकदम यानी एग्जैक्ट द सेम। एग्जैक्ट सेम एंगल, सेम पोजीशन, सेम हैंड साइंस, ये सब कुछ क्रेजी। हाँ, और वो जिस तरह वो फ्लैग्स के बीच में खड़ा है वो देखना, 5 साल बाद वो एग्जैक्ट सीन हुआ। 5 साल पहले, 15 साल बाद। 15 साल, ओ 2015 है वो, हाँ, 2005 समझ रहा था मैं तो। 15 साल 15 साल बाद एग्जैक्टली वो रिक्रिएट किया हम लोगों ने। रिक्रिएट नहीं बोलते ये रिक्रिएट नहीं रिक्रिएट नहीं है, किया, ये रिक्रिएट नहीं कर है। ही नहीं सकते इसको, रिक्रिएट कैसे Exactly, कर ये सकते recreate हैं? नहीं इट्स है। नॉट अ जोक के ट्रम्प आ गया और प्रेसिडेंट बन गया। वही वही क्रेजी। हाँ, क्रेजी। दूसरा है स्मार्ट वॉच। ये एग्जैक्ट सेम सीन पता है कब एयर हुआ था? 1995 में। 1995 में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, या किसी के सोच में भी नहीं आ सकते थे कि फोन में बात करेंगे लोग, ये वो। वॉच में, एग्जैक्टली वॉच में तब तो स्मार्टफोन्स भी इतने नहीं थे। नहीं था, समझ रहे हो, लोग इतना एडवांस सोच नहीं रखते थे। आई थिंक तभी टेलीफोन ओनली लैंडलाइंस थे। हाँ, लैंडलाइंस थे मोबाइल और वो फोन छोटे नहीं थे। वो आते थे, कोडलेस आते थे, नहीं कोडलेस आते थे। अब वो पेजर लोग पेजर टाइप, पेजर बोलते, मेरा पेजर, अब्बू बोलते थे पेजर। कि पेजर हाँ, टाइप वो आते अभी थे। तो पेजर है भी नहीं। वो पेजर के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकते हाँ वॉच में हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, इतनी सोच तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं होता था अभी शायद। के टाइम पे देख लें हमारे हाँ, जाहिद साहब, कोई भी एप्पल वॉच रिलीज हो जाए, कोई भी आईफोन रिलीज हो जाए, तो जाहिद साहब सबसे पहले एप्पल स्टोर में खड़े होते हैं। ऐसे बना ले तो करने दो इसको, सही है। तो ये एक क्रेजी चीज है, इतना एडवांस वो लोग उस वक्त तो थे नहीं, और वो भी शो के राइटर्स, एक गूफी शो के राइटर्स, यानी गूफी शो, कार्टून, कार्टून। ये भी नहीं कि कोई सीरियल या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल कार्टून बच्चों के लिए, वो भी। मैं जाके टॉम एंड जेरी भी देखूंगा, क्या पता उसमें से कुछ निकल आए। देखे तुम लोगों ने कभी देखे इसके कोई एपिसोड्स? सिम्पसन्स की हाँ, मैं पहले नहीं देखी, बट हाँ ये सारी चीजें देखने के बाद आई डिड वॉच दिस स्पेसिफिक एपिसोड्स, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, जस्ट टू चेक कि एक्चुअली हुआ है वो कि नहीं। एपिसोड थी हाँ। या नहीं थी। अभी देखो इसमें पता है सिम्पसन्स में कुछ चीजें हैं जो क्या नाम है, हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया ने बताया कि हुआ है। हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें कर रहा था तो एक टॉपिक था कोबी ब्रायंट के डेथ के बारे में, हाँ, सही है, लेकिन कोबी ब्रायंट का जो डेथ है वो सिम्पसन्स में था नहीं, बनाया शायद बाद बना में। है इन लोगों ने बस ऐसे एक कार्टून बना के बोला कि नहीं कोबी ब्रायंट के वो बीच में जाहिद जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको वो लोग इसको रोस्ट करी जा रहे हैं। ये उठा रहे मेरे ये अभी पर्सनल जा रहा है। मैं अजय देवगन बन जाऊंगा। अरे, आता मजे नहीं सटकने। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो मीडिया ने बस प्रोपेगेट किया है कि नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें वाकई में हुआ है और ये सब जेन्युइन है। 1997 में सिम्पसन ने
दूसरे एक This is something- ओके दिस इज अनदर क्रेजी ये this तो is another एक crazy thing. चीज है जो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ओके टेक्नोलॉजी फिर भी बोल सकते हैं हम सोच सकते हैं ओके अभी यहाँ से 15 साल बाद ये होगा ये हाँ होगा। शायद गाड़ियां उड़ सकती उड़ने है वाली गाड़ी। लेकिन एक पैंडेमिक कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हुए और प्रेडिक्ट किया तो किया उसका नाम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं नाम एग्जैक्टली समझ रहे हो 1997 में इन लोगों ने ये एयर किया था ये सीरीज ये एपिसोड और इबोला आउटब्रेक हुआ था 2004 में अफ्रीका में। अफ्रीका में वैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होएगा, सो इबोला हाँ। ब्रीफ कर दो थोड़ा सा कि एग्जैक्टली है क्या. इबोला एक डेडली वायरस था जो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था और जिस वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी Somewhat कोरोना के जैसे। हाँ हाँ. लेकिन इबोला थोड़ा डेडली था हाँ ये भी आई थिंक फिश से या कोई जानवर थे उससे हाँ, से। जानवर से था मेरे ख्याल से ओके 19 आज मैं बैठा हूँ सही है अगर मैं आज एक कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं अपने कंटेंट में बताऊं कि हाँ 15 साल बाद ऐसे एक चीज होएगा उसका नाम ये होगा तो कितना क्रेजी हो सकता है हाँ, मैं भी प्रोडक्ट करना चाहता हूँ. आज से 15 साल बाद आज से 15 साल बाद शायद तेरे 2 छह बच्चे बच्चे आएंगे. 6 बच्चे होंगे क्या यार 6 क्या, भी आधी फुटबॉल टीम में क्या करेंगे, बनाने हैं तो बंदा पूरी फुटबॉल टीम बनाए. सही है तो इसलिए लोग बोलते हैं कि राइटर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं समझ रहे हो उन लोग फ्यूचर में जाके देखा है और वापस आके शो राइट करके बता यार बट दिस इज समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स. क्रेजी दिस No इज doubt. एक्चुअली क्रेजी. यानी मंडेला तो चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत बंदे बोलते हैं कि यार चलो हो ओके, सकता है गलत बंदा गलतफहमी हो। गलतफहमी हो सकती है, गलतफहमी, मुश्किल नहीं है, खेल है। हाँ, दिमाग का कोई खेल है, बट दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. समझ से बाहर है ये समझ से एक्चुअली बाहर Exactly, है समझ ये. से बाहर है ये और इसके ऊपर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स किए हुए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ भी रिलेटेड नहीं है या कुछ भी Justify नहीं सच करता। जस्टिफाई नहीं करता एग्जैक्टली. एग्जैक्टली यानी ये सारी चीजें हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि इन लोगों को कैसे पता है क्या नहीं है. बहरहाल इसमें डिटेल में एक अगर लॉजिकल गिरेंगे तो एक्सप्लेनेशन यही है हो सकता है वाकई में ये लोग टाइम ट्रैवलर्स हो हाँ, वरना यार हाउ अच्छा एक दो चीज तूने अगर प्रेडिक्ट किया फिर भी या ये समझा। भी हो सकता है कि यार कहीं ना कहीं ये लोग शायद एक बहुत 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 बड़ी फाउंडेशन हो ये लोग इसके पीछे, ये बनाने वाले जिन लोगों ने ये सारी चीजें प्लान की हैं and everything. हो सकता है। हो सकता है, वो भी we एक, can't हाँ, say हो सकता है। anything. हो सकता है इस बारे में हम लोग इन्होंने ट्रम्प की ऐसी पिक्चर ली है डिटेल्ड कि बात शायद- करेंगे इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में, हाँ। बट करेंटली हाँ Anyway, ये हो सकता है, हाँ वो एक पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी वो एक है, possibility। बट टेलिंग समथिंग के उधर से आना ऑल ऑफ अ सडन टाइम ट्रैवलर, यानी ये समझ में नहीं आता है हाँ। वैसे. एनीवे सिम्पसन्स के राइटर्स को शाउट आउट है राइट No doubt. मत के बच्चे अभी मेरा नेक्स्ट जो कॉन्स्पिरेसी है ये एग्जैक्टली मेरे शहर में यानी मैं त्रिवेंद्रम का हूँ वहां पे एक टेम्पल है वो टेम्पल के बारे में और बहुत अभी जाके बहुत मशहूर हुआ है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और किस लिए फेमस है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एक मिनट, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल टेम्पल. ओके एक तो नाम ऐसे होते हैं कि ये पता है मलयालम में हम लोग पद्मनाभ स्वामी क्षेत्रम बोलते हैं ये पद्मा पद्मनाभ स्वामी क्षेत्र मतलब टेम्पल क्षेत्रम हाँ ओके अभी इसका इम्पोर्टेंस केरला वाले तो फिर बाय बोर्न एमिनेम होंगे, इतने बड़े बड़े नाम के लोग ऐसे एक और ये second में एग्जैक्टली बोलते हैं. मेरे शहर में है और मैं गया था 3-4 बार इसके अंदर भी गया था ये टेम्पल जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये कितना पुराना है ये सब डिस्कस कराएंगे सही है तो सबसे पहले हाँ ये सोने से बना है नहीं ये रॉक है लेकिन बहुत रेयर रॉक ऐसा कुछ है एग्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या है सोना नहीं पहले से ना ऐसा होगा ओके सो ये त्रिवेंद्रम केरला त्रिवेंद्रम के एक सिटी में और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है ओके इसका एग्जैक्ट डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है लोगों को नहीं पता लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से ये बना था 8th सेंचुरी में 8th सेंचुरी में बना था ये सेंचुरी, और ये अभी तक खड़ा है. अभी तक खड़ा है पता है earthquake आया है फ्लड आया है और पता है मजे की बात अंग्रेज भी आए फिर भी अभी भी ये पता है टेम्पल खड़ा है ओके और
अगर ये टेम्पल में अगर आपको जाना है ना, वैसे कपड़ों में नहीं जा सकते। अगर आप मर्द हो, आदमी हो, तो आपको शर्ट उतारना है और पैंट वगैरह नहीं पहन के जा वो सकते, धोती। धोती चाहिए। नॉन मुस्लिम्स वैसे जाते हैं इसमें, नॉन मुस्लिम्स यानी अंग्रेज वगैरह जाते हैं, अंग्रेज वगैरह अंग्रेज जाते हैं, हाँ। तो ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, बस ये उनका टूरिस्ट को अलाउ टूरिस्ट जाते हैं, हाँ। लेकिन फोटो वोटो कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड अलाउड नहीं। नहीं है वहां अंदर। जाने से पहले वो लोग सारा कुछ ले लेते हैं आपसे। एक लॉकर रूम है, वहां पर रखो सारा कुछ, कैमरा, मोबाइल फोन कुछ भी अलाउड नहीं है। क्यों आप वैसे? सिक्योरिटी रीजंस वहां अच्छा, पे काफी टाइम से ऐसे ही है। आपको वहां पे एंट्रेंस में बोलेंगे कि हाँ ये सब उधर छोड़ के आओ, खाली नहीं ये इस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है या होली प्लेस है, होली प्लेस भी है, शायद उसको सिक्योरिटी रिस्पेक्ट रीजंस करने भी के है, लिए। हाँ। सिक्योरिटी रीजंस क्या है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज होली प्लेस है उस वजह से है। ओके, ओके। और अगर आप लेडी हो, औरत हो, तो आपको आप कपड़े पहन सकती है जो नॉर्मल है, लेकिन उसके ऊपर आपको साड़ी पहननी है, यानी धोती। ओके। ओके। और उसमें जाना है। तो आप भी लुंगी पहन के गए थे हाँ, ऐसे? लुंगी, लुंगी नहीं, धोती। धोती पहन के ओके, गए धोती थे। पहन के जाना तो बेसिकली होगा। हम पाकिस्तानी हैं ना, तो लुंगी लुंगी बोल हाँ। करते हैं। ओके, तो वहां पे ऐसे वे है, और वहां पे सर्टेन टाइम पे पूजा होता है। और ओके, पूजा के टाइम पे अब जैसे कि ये रास्ता है, राइट, रास्ते के बीच में आप नहीं चल सकते। बंदा आके बोलेगा नहीं नहीं साइड में हटो, साइड में हटो, क्योंकि पूजा के टाइम पे उनका वो मानना है कि उनके जो गॉड है वो रास्ते से ऐसे चल रहे होते हैं। तो एज रेस्पेक्ट आपको जो रास्ता बना हुआ है उनके लिए उसके रास्ता साइड में ओके। खड़ा तो होना। ये डेली होती है पूजा? हाँ, डेली पूजा होती है, सर्टेन टाइम में वो पूजा है। ओके। सही है। आप जाएंगे, इसका जो एंट्रेंस है वही इतना बड़ा दरवाजा है। अभी ये आपको अभी ये समझना जरूरी है, ये 8th सेंचुरी में ये टेम्पल बना था। सही है। ये मैंने देखा है। ओके, 8th सेंचुरी में। हाँ। और ये 100 फीट टॉल है। ओके। ये जो टेम्पल है 100 फीट टॉल है। और देखना वहां पे टावर में, ये इसको गोपुरम गोपुरम बोलते हैं। 100 फीट अगर बोले तो ये रॉयल ब्रिज जितनी बिल्डिंग होगी, ये से बड़ी होगी। 100 फीट, हाँ, नहीं, रॉयल ब्रिज से छोटी थोड़ा छोटा है, थोड़ा रॉयल ब्रिज छोटा। जितना नहीं है, हाँ। ओके, ओके, लेकिन दिखता है कि हाँ काफी बड़ा है। ओके, ओके। और ये गोपुरम बोलते हैं इसको। सही है। ओके। 5 विंडोज है इस तरह, देखा आपने? हाँ, देखिए। ऊपर 5 विंडोज है। साल में 2 बार हाँ, इक्विनिक्स करके एक फिनोमेना होता है, यानी दिन और रात एग्जैक्ट सेम लेंथ का होता है। अभी आप देखता होगा कि दिन कभी कभी लंबा होता है, सर्दियों में रात हाँ। लंबी रात होती है। लेकिन साल में 2 बार ऐसा होता है कि दिन और रात एक ही टाइम। एक ही लेंथ का होता है। ओके, वो साल में 2 बार होता है। ओके। वो साल में 2 बार सन, इसके जो विंडो है ना, हाँ, एग्जैक्ट वो विंडो से सेट होता है। ओके। और लोग दुनिया भर से ये देखने के लिए आते हैं। अभी आप सोचो 8th सेंचुरी में किसके पास इतना दिमाग था? किसके पास इतना दिमाग था? उनका उन किनको वर्कर्स का। पता था कि हाँ, इक्विनिक्स नाम जैसी हाँ, कोई चीज? ये ज्योग्राफी वगैरह सब अभी आया ना। Okay, somewhat like the pyramids. ये पिरामिड से, ये पिरामिड के तो फिर भी ओके, एक सिर्फ एक पिरामिड है, राइट। हाँ। इसमें और भी चीजें जो डीपली हम जाएंगे। सही है। लेकिन 8th सेंचुरी में वर्करों के पास कौन सा इंजीनियरिंग का डिग्री होता था? और एग्जैक्ट सेम स्पॉट, हाँ, वही सेम स्पॉट। और अगर डेली जाता ना, अगर डेली अगर ये होता, फिर भी हम बोल बोल सकते सकते हाँ, थे कि यार चलो इन लोगों ने अंदाजे से अंदाजा डेली लगा, बनाया। या क्योंकि उन लोगों ने देखा होगा इधर से जा रही है वो। लेकिन ये सिर्फ साल में 2 बार होते हैं। उस वक्त कैलेंडर नहीं होता था, समझ रहे हो? कैलेंडर नहीं था, उसके अलावा लेट्स से अगर आज के टाइम पे होता तो लोग मार्क कर सकते थे, हाँ। कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग अभी जाके ये अगर कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो वो मशीन लेके आके देखते हैं ये वो। उस वक्त कौन सा मशीन होता था? तो क्रेजी नहीं है, उस वक्त उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ओके इस दिन सूरज यहाँ से यहाँ आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, तो इस हिसाब से हमें वो करना है। और वो नोटिस करो कि वो जो गोपुरम है ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट भी नहीं है, ऐसे जा वी रहा है, शेप जा रहा था। फिर ऐसे जा रहा है। तो उन लोगों को शुरुआत में बेसमेंट से ही इतना एक्यूरेट होना है, एक्यूरेट, इधर इधर नहीं 100% जा सकता। वो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देख, 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देख, पहले ऊपर फिर नीचे, और पूरे 5 के 5 विंडोज कवर करके सेट होते हैं वो। ओके।
अभी इसका क्लोजअप व्यू है, सही है, इस टेम्पल का क्लोजअप व्यू है, जरा एक बार देखना, उसको ध्यान से देखना। अभी के टाइम पे इतना हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ओके, एडवांस मशीनरी है, लोगों के पास इतना नॉलेज है, स्किल है, लेकिन अभी कोई भी इस तरह का एक मॉन्यूमेंट क्रिएट कर सकता है? It's very difficult. It's rare. Yeah, it's impossible. और पता है ये रैंडम आइडल्स नहीं है, ये कहानी नरेशन है। गीता वगैरह में जो कहानियां हैं वो नरेशन है, वो कि हाँ वहां पे गए थे, इन लोग एक साथ गए थे। Any Sanskrit is हाँ similar. हाँ, हिंदू मिथोलॉजी बेस्ड है ये। और देखना उसका डिटेलिंग देखो एक बार, समझ रहे हो, एक एक डिटेलिंग चेक करो, आप लोगों को पता चलेगा कि उस वक्त कितना एडवांस टेक्नोलॉजी था, और देखना किस तरह स्मूथ काम किया है। It is. क्या ख्याल है? एलियंस। वाकई में ये पता है इंसान नहीं कर सकते भाई। ओह, यानी ठीक है। और ये आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे है ये। सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो यानी ऊपर इन लोगों ने इतना यानी जबरदस्त काम किया, देखो। और दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही पत्थर है हाँ जिसके ऊपर इन लोगों ने ये सारी हाँ क्रेविंग की, यानी अलग अलग पत्थर हाँ तोड़ जी, के नहीं जोड़े हुए इन हाँ लोगों ने। ऐसे ही है, और देखा साइड यानी में भी और देखो। इतना बड़ा पत्थर उस टाइम पे इस हाइट पे लेके जाना, हाँ और एग्जैक्टली। ना और कोई मशीन्स ना और कोई। इनको बोलना कि हाँ यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यानी सोचने वाली बात है यार, 8th सेंचुरी में किसके पास इतना दिमाग था? पेपर पेन नहीं होगा उस टाइम पे। वही ना, पेपर और पेन नहीं है ये बताने के लिए हम लोगों ने ऐसे बनाना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। अभी तो आजकल के एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट चले जाओ, वो लोग 10,000 ले लेते हैं इंजीनियर मैप बनाने के लिए। तो दिस इज बियॉन्ड स्पीच मैन, स्पीचलेस। लुक एट द वर्क, कितना यानी खूबसूरत काम किया। अच्छा, तो अभी वहां के जो आइडल है उसके बारे में बात करते हैं। ओके। मैं बचपन में जब उधर गया था, ओके, ये टेम्पल फेमस होने से पहले की बात है ये, वैसे अच्छा, ये तब जब आप गए थे तब फेमस नहीं फेमस नहीं था? था, फेमस नहीं था। फेमस किस वजह से? वो भी मैं डिस्कस करूंगा फेमस किस वजह से हुआ है। और पता है वहां पे आप जब जाएंगे, सही है, ये मूर्ति आपको दिखेगी, और ये पता है 18 फुट बड़ा है, 18 फुट बड़ा है। That's और आप massive. एक ही इसमें नहीं देख सकते, यहाँ वहां पे 3 डोर्स यानी है। आप कितने फुट हो गए? मैं 5'8" हूँ। 5'8"। हाँ यानी आप जैसे 3 शायद। हाँ, वाह, दैट्स massive. ओके। और आप एक ही इसमें नहीं देख सकते क्योंकि वहां पर डोर्स है, 3 डोर्स है। ओके। और ये जो क्या नाम है, गॉड का नाम है लॉर्ड विष्णु बोलते हैं, ओके। ओके। और देखना उसका डिटेलिंग देखना, उसका जो सर है, उनके जो सर है उसके ऊपर शाम को वो एक बेड है जिसके ऊपर वो लेटा है, ओके। और जब मिडिल पोर्शन में आएंगे, वहां नाभि से एक, देखा, एक स्ट्रिंग जाते हैं और वहां पे कमल है, हाँ, और कमल के ऊपर एक गॉड है, वो गॉड का नाम है ब्रह्मा। कमल लोटस ना? लोटस, हाँ, लोटस, ओके। लोटस के ऊपर एक गॉड है। एक गॉड है जो है ब्रह्मा। और फर्स्ट डोर में देखना कि हाथ के नीचे भी एक छोटा सा शिवलिंग जैसा है, हाँ। ओके। और देखना उस वक्त का इनका वो देखो कि नाभि से इस तरह एक वो जा रहा है जो कमल भी बड़ा है, उसको सपोर्ट करके, और देख स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा वो, देखा। ये असल में ऐसे ही होता है? असल में ऐसे आइडल है, ये पिक्चर नहीं, सॉरी, ये जो है इलिस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने दिखाया है। असल आइडल कैसे दिखता है वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ओके। ये क्योंकि लोगों को फोटो लेना मना है, तो ओके। लोगों ने अपने एक इमेजिनेशन में बनाया ये, ओके। लेकिन ऐसे ही है, मैं Exact देखा, हाँ same. ऐसे ही है, ओके। और पाँव पे देखना, सही है। तो ये 3 पोर्शन है, हेड, स्टमक और लेग। अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था, इसको गवर्नमेंट टेक ओवर लिया था, लेकिन ये रॉयल फैमिली भी है, अभी भी रॉयल फैमिली है, इवन दो वो लोग पावर में नहीं है, रॉयल फैमिली अच्छा, के। तो ये पहले उनके पास था, रॉयल हाँ फैमिली पहले के रॉयल पास। फैमिली के पास था, तो फिर जब गवर्नमेंट हैंड ओवर लिया तो गवर्नमेंट के अंडर आ गया क्योंकि नेशनल रिजर्व है ये।
तो अच्छा, तो ऐसे गवर्नमेंट ले सकती है ये चीजें? हाँ काफी, हाँ ऐसा है, अभी अच्छा। गवर्नमेंट के पास है ये। ओके। अच्छा, तो कुछ साल पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि ओके अभी काफी पुराना हो गया, फुल ब्लैक है, फुल ब्लैक है, सही है। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके इसको साफ करा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने अरेंज किया पॉलिशिंग करने के लिए, बंदा आया पॉलिश करने के लिए, उसने देखा बहुत शाइन मार, उसने सही से साफ किया, इसको पता कि भाई गोल्डन। साफ, थोड़ा कुछ गड़बड़ है। उन लोगों ने पता है, फिर पता लगा कि ये फुल गोल्ड का आइडल है, फुल गोल्ड। फुल गोल्ड 18 फुट का गोल्ड का आइडल है। और डिटेलिंग चेक कर यार, शुक्र है अंग्रेजों को पता ही नहीं चला। और पता है उनका दिमाग चेक करना, उनको पता था अंग्रेज आएंगे लेके जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने वो ब्लैक का वो मारा था। और कितने साल तक नहीं पता था, अंग्रेज 400 साल थे, हाँ 400 साल अंग्रेज हम लोग के मुल्क में थे। उससे पहले भी और भी लोग आए थे, उनको भी नहीं पता चला ये। उन लोगों ने फुल वो ब्लैक मार के लोगों को लगा के बस पत्थर है, तो लोगों ने फिर छेड़न छेड़ी नहीं किया। इमेजिन करो अगर लोगों को पता होता कि सोना है, क्या छोड़ते? कोई नहीं छोड़ता, शायद जो लोग उधर रहते हैं वो ही नहीं छोड़ते। वो ही नहीं छोड़ते। रॉयल फैमिली तक कोई नहीं पता नहीं था। नहीं पता था, किसी उनको को भी नहीं पता था। उनको भी नहीं पता था। भाई इमेजिन कर 8th सेंचुरी से इंफॉर्मेशन आते आते कितना इंफॉर्मेशन बीच में रह जाता है। अभी हम लोग कौन से सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में। इमेजिन कर तब से लेके अभी तक कितने लोग आए गए, इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है, समझ रहे हो? तो ये भी असल में एग्जैक्ट पिक्चर है, हम्म, ये भी इलस्ट्रेट किया है। ये भी इलस्ट्रेशन है। एक्चुअल पिक्चर किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं होगा, आप जा ही नहीं सकते फोटो वोटो लेने के लिए, कोई आप hidden खुद ही देख camera सकते हो वैमरा है। जाके। आप देख सकते हैं। तो लोग यानी टच कर सकते हैं नहीं चीज़ों टच को। भी नहीं कर सकते, वहां पे डेटी है और बार दिया है थोड़ा, यानी हाँ इतने दूर से आप देख सकते हैं, जैसे मैं इधर और वो सोफा तो इतना अभी दूर। उन्होंने उन्होंने क्या किया, ये गोल्ड प्लेटेड, अभी गोल्ड नहीं प्लेटेड है। अभी फुल गोल्ड नहीं है, थोड़ा ब्लैक मारा हुआ है, फुल गोल्ड नहीं है, थोड़ा ब्लैक मारा हुआ है हम लोगों ने। हम्म, और आप एक ही इसमें नहीं देख सकते, यानी फुल डोर डोर के हिसाब 18 से देख फीट सकते है, हैं। यानी चलते चलते बंदे की जान बचेगी। और डिटेलिंग देख यार, डिटेलिंग चेक कर, कार्विंग्स देखो। 18 फीट कहाँ से वहां तक? जी हाँ इतना तो होगा, इतना होगा। कहाँ तक चलेगा इतना चल? और मैं मजाक नहीं कर रहा है, जो पाँव की जो एक उंगली है ना, हाँ। शायद एक फिस्ट के जितना होगा। Crazy indeed. 18 फुट का आइडल है ये। अभी थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। अभी जब ये पता चला कि ये गोल्ड का है, और ये पता है टेम्पल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब काफी इसका चेम्बर्स है, काफी इसके जगह है जो एक्सप्लोर किया नहीं है लोगों ने। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि डोर्स में वो पूजा वूजा सब करके बंद रखा है। बंद रखे, तो उनके हिसाब से वो अपशकुन होते हैं, वो खोलना ये वो, तो उन लोगों ने खोला नहीं। काफी साल से काफी चेम्बर्स है, काफी जगह है जो टेम्पल के लोगों को भी जाना मना है। ओके, जब पता चला कि फुल गोल्ड है, फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि हाँ ये अभी एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया, देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, देखना है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए ऑर्डर वॉर्डर लेने के लिए, तो पता चला 6 वोल्ट है यहाँ पे, सही है, 6 वोल्ट है इस टेम्पल में, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, और हर वोल्ट इस दरवाजे में देखो, ये दरवाजा देखो, ये देखे किसका दिल करेगा खोलने को? है क्या भाई? क्रेजी हाँ। डर जाएंगे लोग। जी, तो इन लोगों ने 1 वोल्ट खोला तो पता है क्या निकला? डायमंड्स, गोल्ड, नेकलेसेस, कोइंस। अभी सब गवर्नमेंट का ही है। और पता है इतने ट्रेशर था, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, और वो उस जमाने के जो अभी उसको प्राइस लगा ही नहीं सकते आप। वो 24 कैरेट के ऊपर वाला वो है। यानी आप लगा नहीं सकते क्योंकि इतना पुराना है ना, तो आप उसको Antique हो एक गया। एंटी कितना है कि उसको रेट ही नहीं लगा सकते आप, समझ रहे हो, इतना वैल्यूबल है वो। ओके, और बीच में क्या हुआ इन लोगों ने, और कोई कोई वोल्ट अंडरग्राउंड है, खोल के आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ता है,
तो लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर सब लेके गया, और कोई कोई वार्ड के अंदर भी डोर्स वगैरह है, यानी वोल्ट के अंदर वोल्ट। हाँ, जो आप एक्सेस नहीं कर सकते, समझ रहे हो? कोई कुछ गुप्त वो है जो वहाँ गुप्त, पे- हाँ, गुप्त जगह बोल सकते हैं हाँ, आप, हाँ, सही है। और लोग जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर सब लेके। जाहिर सी बात है। और तब के टाइम पे लोग पता नहीं, तब के टाइम पे लोग कंस्ट्रक्शन के लिए उन लोगों को पता नहीं कितना टाइम हाँ। लग जाता है। यार कंस्ट्रक्शन छोड़, वो डिटेलिंग चेक कर यार, वो ब्यूटी चेक कर, अभी के जमाने में कोई नहीं ऐसे क्रिएट कर सकता। और उस वक्त इतना यानी रिजर्व होता था, यानी गोल्ड का इतना रिजर्व होता था, इतना रिचनेस होता था, और हम लोग इसके ऊपर बैठ के भी नहीं जहां बता तक मुझे लगता है कि अभी भी है, बस ये एक हम लोग ही हैं जो बोल रहे हैं कि सकते। हाँ, एक्सेस नहीं है, एक्सेस आम नहीं है, जनता को एक्सेस नहीं है इसका, समझ रहे एक्सेस हो? नहीं है। और बोलते हैं कि वहां के जो राजा थे, उनको बाकी जब राजा आते थे गिफ्ट करते थे, उनके पास भी अपना इतना होता था, तो हो सकता है उनका ये यू नो एज कलेक्टिवली एज ए किंगडम उनके पास इतना होता था। ओके, सो सेवरल गोल्ड, सिल्वर, ओके, और क्राउन जो गोल्ड के बने हुए थे, ज्वेलरीज, ओके, जो प्रेशियस स्टोन्स, वो मिला इस गोल्ड से। और एग्जैक्ट वैल्यू और साइज ऑफ द ट्रेजर हैव नॉट बीन रिवील्ड येट, रिवील करेंगे भी नहीं ये लोग। इतना है कि 2 इंडिया और And बनाएंगे it जहाँ is तक to be मुझे लग रहा है। considered the world's largest collection of gold and precious stones. तो अभी ये जो रॉयल फैमिली थी उनके पास तो एक्सेस बिल्कुल नहीं, भी नहीं एक्सेस है। बिल्कुल भी नहीं, अभी फुल गवर्नमेंट का हो गया। ये थोड़ा जब पॉलिटिक्स हो जाएगा। हाँ, जब ये न्यूज बाहर आ गया, फिर गवर्नमेंट ने मिलिट्री को ये कर दिया उधर। अभी फुल मिलिट्री है वहाँ, पहले मिलिट्री वगैरह नहीं थी। मैं जब उधर गया था वहाँ पे मिलिट्री नहीं थी, सिर्फ टेम्पल के जो लोग थे वो थे। जब ये न्यूज बाहर आ गया, अभी मिलिट्री लोग हैं, वो लोग फुल सिक्योरिटी स्कैनिंग सब करा के अंदर भेजते हैं, ये सब सीन करना पड़ता है। अब नेट वर्थ ऑफ द टेम्पल बताने लोगों का की time। नेटवर्क देखते थे, आज टेम्पल की देखते हैं। ये टेम्पल का नेट वर्थ, ओके। और सच बोलूं, मेरे हिसाब से इस टेम्पल का वर्थ लगा नहीं सकते, लेकिन फोर्ब्स के मुताबिक ये टेम्पल है वर्थ $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। आज तेरी नेटवर्क कितनी? मेरी 1 ट्रिलियन से थोड़ी कम है। 2 दिन का $1 ट्रिलियन। भाई साहब, हम लोग लेकिन ये इतना फेमस है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो जो सन सेट कर रहा वो मैंने देखा है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं देखी अभी तक। लोगों को पता लोगों नहीं को है। पता नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों ने जानबूझ के वो किया, मतलब नहीं नहीं, ये फेमस है, मुझे पता है क्योंकि ये मेरा शहर है। हाँ। मैं ट्रिवांड्रम में हूँ, तो ये भी ट्रिवांड्रम है। तो मैं मतलब बचपन में गया छुपाना था। चाहते हैं। एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, क्योंकि हो सकता है साउथ का है तो थोड़ा वो एक होता है ना। तो आप यही देखने के लिए गए थे? नहीं, हाँ। वहां पे ये फेमस है, पहले से बोलते थे कि क्या नाम है, बहुत खूबसूरत है ये वो, तो उस वजह से गया था। That's all for today. Hope so you guys have enjoyed आज की एपिसोड। शब खैर, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, वणक्कम। सत श्री अकाल, वड़कम। जी जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, बाय थैंक यू बाय। गाइस।